फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी की अंतरा पुस्तक का गद्य खंड का पार्ट 3 संवदिया तीसरा पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। संवदिया के लेखक हैं संवदिया कहानी के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म हुआ था 1921 में और मृत्यु हुई थी 1977 में। संवदिया। हरगोविंद को अचरज हुआ तो आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है। इस जमाने में जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई। संवदिया एक दूसरे जगह के संवाद ले जाने के लिए रहता था। आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई। हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघकर संवाद का अंदाज लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो पड़ेगा, पंछी तक न जाने। पाँव लगी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी बैठने के लिए पीढ़ी दी और आँख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है, जहाँ दिन रात नौकर नौकरानियाँ का और जन मजदूर की भीड़ लगी रहती थी। वहाँ आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की 9 परिवार पालती थी। कहाँ गए वे दिन। हरगोविंद ने लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल दिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी। भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते। बड़ी बहुरिया की देह से जेवर छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी। हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीरहरण लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दय भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया। गांव की मोदाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही है। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। वो बड़ी बहुरिया से बोलती है, मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक यह मोदाइन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह अब चुप नहीं रह सका। मोदाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मोदाइन दमककर खड़ी हो गई। चुप रह मुँह झौसे निमोछिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मूंछदारी दी नहीं। न काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दारी। फिर काबुली का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकालकर दिखाई। अर्थात खींच ले। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार का कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था और मोदाइन के ओसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुल्म से
एक का दो वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी, फिर लौटकर गांव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखिन मुदाइन लाल मुदाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी। मुदाइन गांव के नाचने वालों ने नाच में काबुली का संवाद किया था। तुम हमारा मुल्क जाएगा मुदाइन, अब काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। मुदाइन बरबराती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही बोलो, जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया। कहिए, क्या संवाद है? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है। हरगोविंद ने वह बोला, बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना है, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी। बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएंगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊंगी? किस लिए, किसके लिए? हरगोविंद को रोम रोम का कलपने लगा। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर कच्चा पक्का आम तोड़कर बोनिया में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते। राक्षस हैं सब। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकालकर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना। उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हाँ, हरगोविंद बोला। बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संवदिया अर्थात संदेशवाहक। संवदिया का मतलब होता है संदेशवाहक, संदेश पहुँचाने वाला। हरगोविंद संवदिया संवाद पहुँचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना। जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है, ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। गांव के लोगों की गलत धारणा है, निठल्ला कामचोर पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है, न आगे न पीछे पगा। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव संवाद पहुंचावे, उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे? किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है। लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। पहियो पंडू दाढ़ी धरूसा, हमारो संवाद ले जाहू रे संवदिया या। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी? एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी ही कर रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बिहमपुर के डाक गाड़ी रुकती है या नहीं? यात्री ने मानो को कूटकर कहा, थाना बिहमपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती है।
हरगोविंद ने भाप लिया। यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनते समय वह अपने कलेजे को कैसे सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल पाएगा। बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहाँ जहाँ रोई है वहाँ वहाँ वह भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया। अब स्टेशन पर उतर कर के किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोपे से आवाज़ अपने आप निकलने लगी। थाना बिहमपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। गाड़ी लगी हुई थी। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम हुआ कि सचमुच सुराज हुआ है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े और किधर सचमुच सुधार हुआ है, ये सुधार होगा। इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है। गाड़ी बदलने के बाद फिर बहुरिया की करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है किसके लिए मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ। थाना बिहमपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव से आया गया है, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट आवेगी, गांव छोड़कर चली जावेगी, फिर कभी नहीं आवेगी। हरगोविंद का मन कलपने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर जावेगी। किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है? सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है? अनिच्छा पूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोग ने पहचान लिया कि जलालगढ़ गांव का संवदिया है। न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भैया, कहाँ कुशल समाचार? ठीक है ना? राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंदी है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी है? भगवान की दया से सब राजी खुशी है। मुँह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें सिसकियों से भरा वो संवाद उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पाँव लगी कि बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? माँ जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद? संवाद तो कोई नहीं। मैं कल से सिरसिया गांव आया था तो मैं तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर लूँगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी जाकर दीदी को लिवा आओ, यहीं रहेगी। वहाँ अब क्या रह गया? जमीन जायदाद तो सब चली ही गई। तीनों देवर साहब शहर में जाकर बस रहे हैं, कोई खोज खबर भी नहीं लेता। मेरी बेटी अकेली है। नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। वही
वही बात है, टूट टूट भी गई है तो आखिर बड़ी बड़ी हवेली ही संभाग नहीं है। यह बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी को गांव छोड़कर शहर कैसे जाएगी? यूँ देवर लोग हर बार आकर ले जाने को जिद करते हैं। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान का लाकर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दलान पर बैठी उसकी राह देख रही है। भूखी प्यासी रात में भोजन करते समय बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं है, एक पेट को कुत्ता भी पालता है। लेकिन मैं माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबालकर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? माँ जी, पेट भरकर जलपान जो किया है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी 1 थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, खाया नहीं गया। संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही। यह उसने क्या कर दिया? वह किस लिए आया था? वह झूठ क्यों बोला? क्या नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माँ को बड़ी बहुरिया का यही संवाद सुना देगा। अक्षर माँ जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है। आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा। भाभी के बच्चों के जूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठ रही सिसकती आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संवदिया है, उसका काम है सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माँ जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा। कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है? एकाक दिन रहकर मेहमानी तो कर लो। नहीं माँ जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिन तक मेहमानी करूँगा। बूढ़ी माता, ऐसी जल्दी थी, आए ही क्यों? जो सोचा था बिटिया के लिए दही चिवड़ा भेजूंगी, सो दही चिवड़ा भी नहीं हो सकेगा। थोड़ा चिवड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है? हरगोविंद बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया। उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट ही वह खरीद सकेगा। यदि चौनी निकली साबित हुई तो सेमापुर तक ही बिना टिकट के वह स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख गया। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था? क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आया तो न जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास ने गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ थोड़ा कि आहो राम नेहरा को सुख सपन भयो, अब देश पिया को डोलिया चलती ई भई, रो मत, यही कर्म की गति। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर से रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं? 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोंपे से आवाज़ आ रही थी, बैलगाड़ी को कुसियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना था, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस। बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वह पैदल ही जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम
बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंके पड़ रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा। बासमती धान का चूरमा माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वह इसे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ा रहते हुए अभी वह कुछ नहीं सोचेगा। अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह ताकती रहूंगी। 15 कोस माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखलाई पड़ता है। गांव का तार सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसकी तार के नीचे बड़ी हवेली के दलान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया। भूखी प्यासी हमारो संवाद ले जाओ रे संवदिया ही आया। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद? यह कौन गांव है? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह से वह किधर जा रहा है? नदी है? कहाँ से आ गई नदी? नदी नहीं, खेत है। ये झोपड़ियाँ या हाथियों का झुंड? तार का पेड़ किधर गया? वह राह भूलकर न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं? किससे पूछे कहाँ वह रोशनी है? आंखें वह खड़ा है या चल रहा है? वही गाड़ी में है या धरती पे? हरगोविंद भाई आगे बड़ी बहुरिया की बोली कटिहार स्टेशन का भूपा बोल रही है। हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा। वह बिछावन पर लेटा हुआ सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई अब जी कैसा है? लो एक घूंट दूध और पी लो। मुंह खोलो। हाँ पी लो। हरगोविंद होश में आया। बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कर सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। मैं तुम्हारा बेटा बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूरा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। तो ये हमारा संवदिया कहानी हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हमने 12th क्लास की अंतरा पुस्तक का गद्य खंड का पार्ट 3, गद्य खंड का तीसरा पार्ट संवदिया हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।